हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। आज मैं आपके साथ सेबी का टॉपिक डिस्कस करूंगी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेबी मीन्स सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी क्या है? सेबी इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी दैट ओवरसीज इंडिया सिक्योरिटीज़ मार्केट। सेबी क्या है? एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि इंडिया की सिक्योरिटीज़ मार्केट को देखता है। ठीक है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1988। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। एंड गिवन स्टैट्यूटरी पावर थ्रू द सेबी एक्ट 1992। और इसको कानूनी अधिकार कब दिए गए थे? सेबी एक्ट के अकॉर्डिंग 1992 में। इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज़ टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स, रेगुलेट द सिक्योरिटीज़ मार्केट एंड प्रमोट इट्स डेवलपमेंट। इनका मेन ऑब्जेक्ट वो क्या है कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, रेगुलेट द सिक्योरिटीज़ मार्केट एंड प्रमोट इट्स डेवलपमेंट। अब देखिए आगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। अब सेबी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं देखिए। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट मीन्स कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। देखिए, सेफ गार्डिंग इन्वेस्टर्स फ्रॉम फ्रॉड एंड अनफेयर प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट का प्रमोट करना सिक्योरिटी मार्केट को, ग्रोथ एंड एफिशिएंसी। थर्ड है रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग एंड डिसिप्लिन। क्लियर। आगे है फंक्शंस ऑफ सेबी। फंक्शंस ऑफ सेबी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सेबीज फंक्शंस आर कॉमनली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ये 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड होते हैं। फर्स्ट है प्रोटेक्टिव फंक्शन। अब प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या है? दीज फंक्शंस एम टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स एंड मेंटेन ट्रस्ट इन द मार्केट। मीन्स कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, मीन्स कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, और बनाए रखना ट्रस्ट इन द मार्केट में। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका? प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होते हैं उस पर रोक लगाना। ठीक है, अब देखिए पहले मैं मीनिंग पढ़ती हूँ। प्रिवेंट्स कंपनी इनसाइडर्स फ्रॉम यूजिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर प्रॉफिट। मीन्स कि कंपनी की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको यूज़ करने से मना करना अपने प्रॉफिट के लिए। अब मैं एग्जांपल बताती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। देखिए एग्जांपल, सपोज अ कंपनी एम्प्लॉय नो दैट हिज कंपनी इज़ अबाउट टू अनाउंस अ मेजर कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी के किसी एम्प्लॉय को पता है कि वो कंपनी अनाउंस कर वाली है एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट, जिससे क्या हुआ कि कंपनी की जो शेयर प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगे। तो वो क्या करेगा? ही बाय शेयर्स सीक्रेटली बिफोर द अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट से पहले ही वो सीक्रेटली कंपनी के शेयर्स खरीद लेगा। आफ्टर द न्यूज़ बिकम पब्लिक, जब पब्लिक में न्यूज़ जाएगी प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ही सेल्स शेयर्स एंड अर्न प्रॉफिट। वो क्या करेगा? तब शेयर्स को सेल कर देगा और प्रॉफिट अर्न कर लेगा। ठीक है, दिस इज़ इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग। इसको इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं बिकॉज ही यूज्ड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। उसने क्या किया? कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को यूज़ करके अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं और ये सेबी इनसे प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर को। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब इसमें क्या है देखो, स्टॉप मार्केट मैनिपुलेशन, प्राइस रिगिंग एंड फॉल्स ट्रेडिंग। अब प्राइस रिगिंग का अलग से टॉपिक भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अब मैं प्राइस रिगिंग बताती हूँ क्या होता है, एग्जाम्पल में ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, सपोज अ ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स वांट टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ XYZ लिमिटेड शेयर्स। क्या कहते हैं कि सपोज करो कि एक ग्रुप है ऑपरेटर्स का, वो क्या करते हैं XYZ लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स हैं उनका प्राइस बढ़ाना चाहते हैं। वो क्या करेंगे? दे सीक्रेटली
बाय लार्ज क्वांटिटी स्प्रेड पॉजिटिव रूमर्स अबाउट फ्यूचर ग्रोथ। वो क्या करेंगे, सीक्रेटली लार्ज क्वांटिटी में वो शेयर्स खरीद लेंगे और ये अफवाह फैलाएंगे कि इसमें फ्यूचर में इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगी, ये ग्रो करने वाला है काफ़ी शेयर्स। इससे क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे फ्रॉम 100 to 200, लोग खरीदना शुरू कर देंगे और उस टाइम पे वे क्या करेंगे, दे सेल एट 200 एंड एग्जिट। वो क्या करेंगे, जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे वो सेल कर देंगे शेयर्स 200 पर और बाहर निकल जाएंगे। प्राइसेस फिर से नीचे आएंगे, प्राइसेस फॉल बैक टू ₹110। इससे क्या होगा, जो ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया था कि इसके शेयर्स के प्राइसेस आगे ग्रो करेंगे और बढ़ेंगे, वो क्या करेंगे, हु बाउट एट 200 सफ़र लॉस। ठीक है, तो सेबी क्या करता है, इनसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स अवेयरनेस प्रोग्राम। सेबी क्या करता है, कंडक्ट करता है सेमिनार्स, प्रोग्राम्स, ताकि इन्वेस्टर्स को एजुकेट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़। सेबी क्या करता है, टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स एंड स्कैम। ठीक है, ताकि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये क्या है, सारे के सारे प्रोटेक्टिव फंक्शंस हैं सेबी की। ठीक है, नेक्स्ट है जो सेकंड है वो है रेगुलेटरी फंक्शंस। अब रेगुलेटरी फंक्शंस में क्या है, दीज फंक्शंस रिलेट टू रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज़ मार्केट एंड इट्स पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडियरीज। सेबी क्या करता है, रजिस्टर्स करता है ब्रोकर्स, ये इंटरमीडियरीज मीन्स कि जो लिंक बना कर होता है उनका इन्वेस्टर्स के बीच और सिक्योरिटीज मार्केट में। ठीक है, देखो सेबी रजिस्टर्स ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, म्यूचुअल फंड्स एजेंट्स, इन सबको रजिस्टर करता है। देखो सिंपल डेफिनेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडियरीज मीन्स ऑब्टेनिंग ऑफिशियल अप्रूवल फ्रॉम सेबी। सेबी से ऑफिशियल अप्रूवल लेना टू लीगली वर्क इन द सिक्योरिटीज़ मार्केट, ताकि वो लीगली काम कर सके सिक्योरिटी मार्केट्स में और इन्वेस्टर्स को भी पूरा यकीन हो कि ये सेफ है। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ सिक्योर स्टॉक एक्सचेंजेस। सेबी क्या करता है, रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंजेस को। इंश्योर एक्सचेंजेस फॉलो रूल्स। वो क्या करता है, एक विश्व बना के रखता है कि एक्सचेंज जो स्टॉक एक्सचेंज है वो रूल्स फॉलो कर रही है, उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रही है, ऑपरेट ट्रांसपेरेंटली। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेमिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस। सेबी क्या करता है, इशू रेगुलेशंस फॉर लिस्टिंग, ट्रेडिंग, डिस्क्लोजर्स एंड रिपोर्टिंग। सबके लिए गाइडलाइंस इशू करता है। ठीक है, और रूल्स बना के रखता है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो ट्रैक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, जिसको लगता है कि ये ट्रांजैक्शंस सही नहीं है उनको ट्रैक करता है। ठीक है, उन पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेता है एंड मार्केट वायलिटी। क्लियर। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल फंक्शंस। अब इसमें क्या है, दीज फंक्शंस फोकस ऑन, किस पे फंक्शंस पे फोकस करते हैं, इम्प्रूविंग एंड मॉडर्नाइजिंग द सिक्योरिटीज़ मार्केट। ये फंक्शन किस पे मेन फोकस होता है इनका, कि इम्प्रूव करना और मॉडर्नाइज करना सिक्योरिटी मार्केट्स को। इसमें क्या क्या होता है, देखिए प्रमोट ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज। जो इंटरमीडियरीज होते हैं, ठीक है, जो जैसे ब्रोकर्स हो गए, सब ब्रोकर्स हो गए, ठीक है, म्यूचुअल फंड एजेंट्स हो गए, इनको क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है सेबी। ठीक है, नेक्स्ट है एनकरेजेस इनोवेशन इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, एनकरेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पोर्ट्स रिसर्च एंड पब्लिकेशन रिलेटेड टू मार्केट। क्लियर हुआ, डेवलपमेंटल फंक्शंस में इम्प्रूवमेंट लेके आता है, मॉडर्नाइज करता है सिक्योरिटीज़ मार्केट को। ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या हुआ, क्या मेन कंक्लूजन निकला कि सेबी क्या करता है, एक एक्ट करता है एज अ वॉच डॉग की तरह एक्ट करता है ऑफ द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में, ताकि फेयरनेस रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ठीक है, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बना रहे। ठीक है, और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्लियर हुआ सेबी का
ये मेन पॉइंट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। थैंक यू।